को प्रतिशत में बदलिए, एकदम एकदम अपने आप में यूनिक क्वेश्चन। 2.4 को परसेंटेज में बदलना है। अब 2.4 को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा 10 को परसेंटेज में बदल दो, 10 को परसेंटेज में बदल दो। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इस बात को ध्यान रखो, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। जैसे मान लो 1/4 को परसेंटेज में बदलिए, तो 1/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 2/4 यानी 2.4 को कितने परसेंटेज में गुना करना है? इसको 100 के साथ गुना करेंगे और परसेंटेज लगाएंगे। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो को खा जाएगा, 240% जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बच्चे इसमें कोई 100 से भाग कर देता है, बहुत बच्चा ऐसा होता है 100 से भाग करके हमारा ऑप्शन ए टिक कर देगा, बी टिक कर देगा, लेकिन ध्यान रखो किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। नोट बनाकर लिख लो कॉपी में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन प्यारा है, एमटीएस का क्वेश्चन है। हर तरह के सवाल को कवर करेंगे भाई, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, ताकि हर तरह के बच्चे का भला हो। और जिस सवाल में कोई टैग नहीं लगा होगा समझना वो बैंकिंग या रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल यहां पर देखो सवाल में क्या बोला गया, डिफरेंस पूछा गया 0.9 और 0.9% में कि भाई इनके बीच अंतर है, और अगर है तो बता दो कितना है, ठीक है। तो यहां पर देखो 0.9 का मान कितना हो गया? सिंपल 0.9 रहा। अब मैंने मान लो कल के दिन कह दिया यहां पर 0.9%, 0.9%, ठीक है। अब यहां पर देखो इसको बदलने के लिए है ना बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। जैसे मानो कल के दिन मैंने कह दिया कि मुझे एक को 10 के साथ भाग करना है, एक को मुझे 100 के साथ भाग करना है, एक को मुझे 1000 के साथ भाग करना है, तो इनका मान कितना होगा अपने आप में। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने कहा 53 को 10 के साथ भाग करो, ठीक है, 53 को 100 के साथ भाग करो, ठीक, और फिर उसके बाद 53 को 1000 के साथ भाग करो। तो ये सवाल, फिर इसके बाद हम एक और स्टेप देखेंगे कि फ्रैक्शन, ये बहुत मतलब बच्चा कंफ्यूज होता है। सामने से मैंने ऑफलाइन गुरुकुल में पढ़ाते हुए भी नोटिस किया है कि अगर मैं सीधा बोल दूं भाग करके लिख दो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ये सवाल लिखा हुआ है 63.5 और बोला गया है इसको 100 से भाग करने को, तो पहले वो दशमलव को उड़ाता है, नीचे 1000 लाता है, फिर भाग करता है। ऐसी गलती नहीं, हम सीखेंगे इसके शॉर्ट तरीके की कैसे करते हैं। समझो, किसी भी संख्या को 10 से भाग करना है। अब देखो ऊपर कितनी संख्या है, ऊपर एक संख्या है और नीचे कितनी जीरो है? एक जीरो। तो यूं समझ लो कि आपको तो दशमलव लगाना ही लगाना है, और दशमलव लगाने के बाद देखो जब भी ऊपर वाली अंक नीचे वाली से छोटी होगी, जब भी ऊपर वाली अंक नीचे वाले से छोटी होगी तो दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब दशमलव के बाद क्या आएगा? तो एक अंक है और एक जीरो है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? आप एक काम करो, इसको 2/100 कर दो तो ज्यादा आसान होगा समझे, या 3/100 कर दो। 3/10 हो गया आपका, 3/100 हो गया, और 3/1000 हो गया, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। यहां पर देखो तो 3 जो है वो 10 से छोटा है, तो दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा दिया हमने। अब ऊपर एक अंक है और नीचे एक जीरो है, तो यूं समझ लो इस जीरो के स्थान पे, या इस 3 के, इस जीरो के स्थान पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो 0.3 हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब यहां पर देखो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है, नीचे वाली से छोटी है, तो जीरो और दशमलव लगा दिया। ऊपर कितनी संख्या है? एक, और नीचे कितनी संख्या है? नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो एक जीरो के लिए एज इट इज उठकर चला आएगा, और इस जीरो के स्थान पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3/1000 लिखना है, 3/1000 लिखना है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है कि नहीं है? तो बोलोगे हाँ सर छोटी है, तो बस बात खत्म। जीरो और दशमलव लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये छोटी है, ठीक है। अब यहाँ देखो ऊपर एक संख्या है, नीचे 3 जीरो है, तो 2 जीरो उठाकर ऐसे पटक के लिख दो यहाँ पे, और इस जीरो के स्थान पर कितना लिख दोगे? 3 लिख दोगे, सीधा का सीधा उत्तर, ठीक है। 53.10, ऊपर वाली संख्या क्या है? नीचे वाली से बड़ी है, नीचे वाली से बड़ी है ना। किसी भी संख्या को 10 से भाग करना है तो लेफ्ट साइड से एक दशमलव लगाइए, यानी 5.3, बात खत्म। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली बड़ी है। अब डायरेक्ट जीरो में भाग नहीं करेगा, ये बाएं से एक कदम छोड़ के अटैक करेगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो 53 100 से छोटा आ गया, तो क्या बोलोगे? सर जीरो और दशमलव तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और यहाँ पर 2 जीरो के स्थान पर 2 अंक है, तो दोनों अंक को इसे एकदम छाप दो, बिल्कुल समझ रहे हो, ठीक है। 53/1000 लिखना है, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, तो जीरो और दशमलव लगा दिया, एक जीरो मुफ्त का आ गया, और इस 2 जीरो के स्थान पे ये 53 जगह ले लिया,
तो इसका उत्तर इतना हो गया। ठीक है, अब यहीं पर जो है थोड़ा खेल आ जाता है। जैसे मानो कल के दिन मैंने कह दिया कि मुझे 63.5 को 10 से भाग करना है, 63.5 को 100 से भाग करना है, 63.5 को 1000 से भाग करना है। तो हर बार इस बात को ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि दशमलव उड़ा उड़ा के खेल खेलोगे, ऐसा मत करो पेपर में। सीधा ध्यान रखो, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर देखो ये दशमलव है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये अब 10 जब अटैक करेगा ना तो दशमलव के बगल में अटैक करेगा, यानी 6.35 हो जाएगा। या आप ऐसे नहीं सोच सकते तो आप ऐसे समझ लो मेरे भाई, यहाँ पे आप ऐसे नहीं सोच सकते तो आप सिंपल ऐसे समझ लो कि देखो ये दशमलव तो है ही है, दशमलव का मतलब नीचे जीरो होना होता है, और एक जीरो और है, मतलब 2 जीरो आ गया, तो एक संख्या और 2 संख्या छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ देखिए जीरो कितना है तो 2 है, और यहाँ दशमलव के बाद अंक कितना है तो 1 है, तो 2 जमा 1 3 अंक हो गए ना। तो यहाँ पर 1 2 और 3 यानी 3 अंकों के बाद हमें क्या करना है, दशमलव लगा देना है, बात खत्म। ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक है, और जीरो कितना है 3 है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गए। तो यहाँ पर हमें 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, चौथा तो मिला नहीं, चौथा नहीं मिला ना तो एक काम करो, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा कुछ मिला नहीं मिला तो क्या करो, जीरो लगा दो। ठीक है, अब 1 अंक 2 अंक 3 अंक और तब यहाँ दशमलव लगा दो। इसका सीधा उत्तर कैसे लिख सकते हो, 0.635 लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमसे बोला गया है 0.9%। अब 0.9% का मतलब क्या हो गया, 0.9 को और परसेंटेज आता है नीचे तो कितने से डिवाइड करता है, 100 से। ठीक है, आप ऐसे समझो दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, मतलब कुल मिलाकर हमें दशमलव 3 अंकों के बाद लगाना है। लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ 3 अंकों के बाद। ठीक है, मतलब ये जो है 3 अंकों के बाद, तो 9 1 अंक हो गया, दूसरा अंक 0, तीसरा अंक 0 और यहाँ लगा दिया दशमलव, तो ये हो गया 0.009। यानी मुझे जो है 0.9 में और 0. देखो अब दशमलव को दशमलव के साथ जोड़ना होता है तो कैसे जोड़ते हैं, और दशमलव को दशमलव के साथ घटाना होता है तो कैसे। अगर 0.2 को मुझे जोड़ना है किसके साथ, 0.5 के साथ, तो दशमलव के नीचे दशमलव आता है, ऐसे जोड़ेंगे तो 2 और 5 0.7 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर घटाना है हमें, तो 0.9 में से कितना घटाना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव, 2 जीरो है तो 2 जीरो और पीछे 9 है और यहाँ 0। किसी संख्या के बाद अगर कुछ नहीं होता है दशमलव में तो समझ लो वहां पर 0 है। 900 में से 9 घटाना है तो 891 आ जाएगा। 0.891 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, बी फॉर बाहुबली। हर वो छोटी बात को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जैसे मानो 1/10 हुआ तो क्या हुआ, 100 हुआ तो क्या हुआ। अगर आपका मैथ कैलकुलेशन में कमजोर है तो इस चीज को जो मैंने अभी बताया बार बार रिवाइंड करके देखें, ताकि आपको बहुत फायदा हो और आप क्लैरिटी रख पाए अपने कंसेप्ट में।